करेंगे। जो एक स्क्रीनर जब हमने लगाया कि ऐसे कोई स्टॉक्स पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के, अच्छा मैं आपको बता दूं, आज 10 मई 2026 है और रात के तकरीबन 10 बज रहे हैं। तो ऐसे स्टॉक्स हमें देखने जो जिनका रेवेन्यू ग्रोथ जो है ट्रेलिंग जो 12 मंथ्स हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे मोर देन 50% है। तो जब ट्रेडिंग व्यू पे जब ये लगाया स्क्रीनर, तो एफसीईएल के बाद हमारे पास आ गया क्लोवर पाकिस्तान। तो इसका जो प्लस 5.96% है, ट्रेलिंग जो 12 मंथ का जो परसेंटेज है मोर देन 50% जिस पे आता है, तो उसकी ये रडार पे आया, तो हमने इसको सिलेक्ट किया कि इन डेप्थ एनालिसिस के लिए। और इस पे जाने से पहले हम अगर ये देखें कि क्लोबर पाकिस्तान करता क्या है, तो यहाँ पे इनकी वेबसाइट पे जाके अगर इसको चलाएं, अब हम आ जाते हैं ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट पे। और ये यहाँ पे इसका अगर चार्ट देखें, तो ये हमने लगाया 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पे। और इस पे भी जाने से पहले अगर हम इसके थोड़े से ओवरव्यू देखें, तो यहाँ पे इसका आप सबसे पहले तो देखें इसके जो फाइनेंशियल्स हैं, और इसमें और इसका एक ओवरव्यू देखने के लिए जो की फैक्ट्स हैं, अगर यहाँ पे आप ऊपर आपको ये नज़र आ रहे हैं बटन है, तो ओवरव्यू वाले में इसका जो मार्केट कैप है वो 3.46 बिलियन है। तो मोस्टली जैसे ये है कि इन में ये इंगेज है। हम अगर फर्दर इसको यहाँ से आप नीचे करें, तो वैल्यूएशन इसकी अगर आप देखें, 3.46 बिलियन इसका मार्केट कैप, प्राइस टू अर्निंग बात हो चुकी है, प्राइस टू सेल्स रेशियो 0.61 है इसकी। और यहाँ पे अगर आप देखें तो वैल्यूएशन जो है वो नज़र आ रही है, वही जो पी रेशियो है, और इसकी ये येलो में नज़र आ रही है, और जो ब्लू है वो प्राइस टू सेल है। यहाँ पे भी अगर देखें तो जो थोड़ी सी नोटिसेबल चीज़ है कि इसमें जो रेवेन्यू है वो बढ़ा है, पर्टिकुलरली जो 2025 में 2024 में बढ़ा, फिर उससे ज़्यादा जो है 2025 में इसकी बढ़ा है। कॉस्ट ऑफ गुड सेल्स यहाँ पे तो शुरू में तो आप देखेंगे तो रेवेन्यू 3.68 बिलियन रुपी है, और कॉस्ट ऑफ गुड सेल्स भी तकरीबन 3.28 बिलियन। ग्रॉस प्रॉफिट है, ऑपरेटिव इनकम है, नॉन ऑपरेशनल इनकम है, टैक्सेस एंड अदर्स, और नेट इनकम जो है वो यहाँ पे 253.40 मिलियन PKR। अगर आप देखें थोड़ा सा इसमें आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ज़्यादा विजिबल जो है आपको 24-25 में जो है इम्प्रूवमेंट नज़र आती है। और मेनली यहाँ पे वही है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है, ऑयल गैस है, इसी तरीके से पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के गुड्स। यहाँ पे अगर आप मज़ीद देखेंगे, डिविडेंड अभी इसने नहीं दिया, फाइनेंशियल हेल्थ इसकी नज़र आ रही है, डेट इतना नहीं है, तो ये बहुत अच्छा होता है जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हवाले से। फ्री कैश फ्लो भी है, और कैश एंड इक्विवेलेंट्स। इसी तरीके से एसेट्स इसके हैं, और लाइबिलिटीज़ इसकी एज़ कम्पेयर टू एसेट्स बहुत कम है, तो इसकी वो स्ट्रेंथ को शो करता है। लॉन्ग टर्म जो एसेट्स और लाइबिलिटीज़ वगैरह हैं, तो बहुत मिनिमल लाइबिलिटीज़ हैं इस पे जो, तो ये इस लिहाज से तो बड़ा स्ट्रॉन्ग है ये, या अच्छा है। अब हम आ जाते हैं टेक्निकल्स पे। यहाँ पे अगर आप ओवरऑल देखेंगे टेक्निकल, तो स्ट्रॉन्ग बाय की तरफ ये इशारा कर रहा है। हम ज़रा इन डेप्थ में जाके देखते हैं। ऑसिलेटर्स इंडिकेटर्स इसको कह रहे हैं कि बाय पे है, समरी स्ट्रॉन्ग बाय पे। जो मूविंग एवरेजेस हैं वो इस वक्त के हवाले से जो है वो काफ़ी इसके फेवरेबल है। मार्च, तो इसने जो अगर कहीं ब्रेकआउट दिया, तो वो यहाँ पे कहीं इसको जब ये इसने
पहले जो अपर एक लगाया था रिसेंटली, इसको ब्रेक करके ये तकरीबन 19 जनवरी 2026 मंडे को इसने कुछ अपर लॉक ये जो नज़र आ रहे हैं तो ये लगाएं और ये ऊपर की तरफ रहा। अब इसको अगर हम देखना भी चाहें कि कितना इसने गेन किया इतने अरसे में, तो ये आपको यहाँ पे ये नज़र आ जाएगा कि इसने 4 आवर का टाइम फ्रेम लगा हुआ है, तो 31 डेज तकरीबन इसने कितना गेन दिया है, 125% ऑलमोस्ट। तो ये इतने अरसे में यानी 1 महीने में ये आपके लिए 125 गुना बढ़ गया, यानी डबल से भी ये ऊपर चला गया। और यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या था, अगर 3 रुपये 96 पैसे और यहाँ जब अपर गया तो ये तकरीबन 8 रुपये 88 पैसे पे गया। यहाँ पे अगर आप 3.96 और 8.88 तो तकरीबन ये डबल से थोड़ा सा ऊपर ही गया है, 25% हो। तो 1 महीने में इतना बड़ा गेन, ज़ाहिर है इसने इसीलिए शायद ये ज़्यादा लोगों के रडार पे है और ट्रेडर्स पे। फिर आगे इसने ये थोड़ा सा नीचे की तरफ आया। हम इसको अगर कंसोलिडेशन के या दूसरे लफ्ज़ों में ये जो नज़र आ रहा है ये कप की शेप है, यहाँ पे इसने हैंडल यहाँ पे फिर ऊपर जाने की कोशिश की है, लेकिन ये 9.88 पे जाके फिर वापस आया। तो अगर तो ये बड़ा अच्छा पैटर्न है कि दोबारा इसने नीचे की तरफ आया, एक रिट्रेसमेंट है, फिर ऊपर गया है, ये मिस हुआ है, फिर यहाँ पे है, तो शायद इसीलिए जो इंडिकेटर्स हैं अभी अगर कहें तो फुली वो थोड़ा सा वेट का कह रहे हैं कि जब तक ये कोई ब्रेकआउट ना दे ले। ब्रेकआउट मीन यहाँ पे अगर ये इससे भी ऊपर जाता है 9.53 पे, तो ये थोड़ा सा अपर तो इसने लगाया था 9.88, तो इससे भी ऊपर चला जाता है तो फिर तो ज़ाहिर है ये शो करता है कि इसने ब्रेकआउट दे दिया है। लेकिन सब्जेक्ट टू दी कंडीशंस के ये मैकडी आपका जो है वो अभी वो सिग्नल में है कि ये डाउनवर्ड है, इसका ट्रेंड नीचे की तरफ है। और इसी तरीके से जो RSI है वो भी तकरीबन एवरेज भी इसकी नीचे है और ये ऊपर 61 के करीब है, एवरेज इसकी 50 के करीब है। तो जब ये थोड़ा सा है तो मोमेंटम ही पकड़ रहा है, लेकिन जब तक मैकडी जो है इसमें यहाँ पे भी डाइवर्जेंस नहीं आ जाती तो ये इसलिए शायद मूविंग एवरेजेस भी इसका वेट कर रही होंगी, तो फिर ये जो है इसको एंट्री ली जा सकती है। लेकिन इसका जो डाउन ट्रेंड वाला जो ग्रेविटी है या आप कह लें इंटेंसिटी है वो काफ़ी हद तक जो है वो कम हो चुकी है, तो इसलिए जो है यहाँ पे आप वेट कर सकते हैं। तो ये जहाँ पे ताकि इसका ब्रेकआउट हो तो आप आगे निकल इसके देखे जा सकते हैं। लेकिन ओवरऑल हमने कोशिश की है कि कवर करें इसके जो टेक्निकल्स हैं और जो फंडामेंटल्स हैं, ताकि आप जो है वो एक इनको सामने रख के अच्छी ट्रेड के हवाले से कोई आप स्विंग ट्रेडिंग के हवाले से या लॉन्ग टर्म के हवाले से देख सकते हैं। लेकिन अगेन विजिलेंट लें, और ये एक डिस्क्लेमर कि ये कोई बाय या सेल उस तरह की कॉल नहीं है, ये प्योरली फॉर एजुकेशनल पर्पस कह लें या लर्निंग या डिस्कशंस के हवाले से या टेक्निकल डिस्कशंस हैं कि किस तरीके से जो है वो ग्रोथ को जो है वो देखा जा सकता है, या आइडेंटिफाई स्क्रीनर लगा के पहले निकालें, फिर उसके फंडामेंटल्स को देखें, फिर फंडामेंटल्स फिर आप इसके टेक्निकल्स पे आ जाएं, और फिर आप मुनासिब टाइम का इंतज़ार करें कि जब ब्रेकआउट हो तो तब उसमें आप कंफर्मेशन के साथ ही जो है टेक्निकल्स इंडिकेटर लगा के तो आप उसमें एंट्री ले सकते हैं। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। अगर आपको इस तरह की वीडियोस आप देखना चाहते हैं फ्यूचर में भी, तो ये रिक्वेस्ट होगी कि काइंडली आप इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा और इसको चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे पता चलता है कि आपका इंटरेस्ट जो है वो लोगों का आ रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा इस पे जो है वो इसमें मज़ीद बेहतरी के लिए भी कोशिश जारी रखी जाए। थैंक यू वेरी मच।